हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ क्रमांक 6 पेटूराम ये पाठ सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पेटूराम इस शब्द का मीनिंग क्या है? पेटूराम मीन्स है जो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ खाना खाता ही रहता है या हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता है, उसको हम पेटूराम कहते हैं। या कोई कोई माँ बाप अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से पेटूराम बुलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पाठ में हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले हमें एक औरत दिखाई दे रही है और कुछ फल, और मेज पे भी कुछ फल और मिठाई दिख रही है, और मेज के बाजू में एक इंसान खड़ा दिख रहा है और उसके हाथ में क्या है? एक फ्रूट या मिठाई, वो कुछ तो खा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने गौर से देखा होगा तो ये जो इंसान है उसने जो कमीज पहनी है, उसके कमीज के निचले जो 2 बटन हैं वो क्या है? खुले हैं। मीन्स उसने इतना खाना खाया है तो भी अभी भी वो कुछ खा रहा है। मीन्स उसको ही हम पेटूराम कहते हैं। तो हमारे जो लेसन है पेटूराम, तो उसका नाम पेटूराम क्यों रखा है? क्योंकि जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ खाना खाते ही रहते या हमेशा खाने के बारे में सोचते रहते हैं, उसको हम पेटूराम बुलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें जो औरत दिख रही है उसके घर पे पेटूराम क्या है? मेहमान बनकर आया है। और हमारे भारतीय संस्कृति में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। मीन्स अतिथि देवो भव, ऐसी कहावत है। तो हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं उनका हम आदरपूर्वक सम्मान करते हैं या उनकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। तो अभी हम पाठ का स्पष्टीकरण देखेंगे। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं तो ये जो औरत है उस पेटूराम को क्या बोल रही है? चलिए, भोजन तैयार है। मीन्स खाना तैयार है, आप खाना खाने आ जाओ। तो पेटूराम क्या बोल रहा है? मैं मीन्स उसने उस औरत की बात को जैसे अनसुना कर दिया है। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। तो औरत ने बोला है क्या आप भोजन नहीं करेंगे? तो पेटूराम ने क्या जवाब दिया है कि आज मेरा उपवास है। और उपवास में कुछ तो लेते होंगे। तो औरत ने क्या बोला है कि आप उपवास में कुछ तो खाना खाते ही होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। तो फिर संकोच कैसा? संकोच मीन्स क्या है? हिचकिचाहट या शर्माना। तो औरत ने क्या बोला है पेटूराम से कि आप संकोच मत कीजिए, शर्माइए मत, कृपया मुझे बताइए कि आप उपवास में क्या खाते हैं, फिर मैं वो आपको जो भी खाना है मंगवा सकती हूँ। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। तो पेटूराम ने क्या बोला है? अंगूर मिलते हैं? तो औरत ने जवाब दिया है हाँ, बहुत मिलते हैं, केवल आधा किलो मंगवा ले। मीन्स मुझे फिर आधा किलो अंगूर मंगवा लीजिए। और आपको कुछ चाहिए? आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, और तो पेटूराम ने जवाब दिया है कि और मुझे आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब मंगवा लीजिए। तो फिर से औरत ने पूछा है और कुछ मंगवाना है? तो पेटूराम ने फिर से जवाब दिया है 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस, या कुछ और? तो पेटूराम ने क्या बोला है क्या और मुझे 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई मंगवा लीजिए। मेवा मीन्स क्या है? मेवा मीन्स सूखे फल या ड्राई फ्रूट्स, और 1.25 पाव मिठाई, मिठाई मीन्स क्या है? स्वीट्स। बस या कुछ और? तो औरत ने क्या बोला है इतना बस हो गया कि और कुछ मंगवाना है? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। तो पेटूराम ने क्या बोला है फिर से कि फिर और मुझे आधा लीटर दूध मंगवा लीजिए और रबड़ी, बस। रबड़ी मीन्स क्या है कि दूध को औटाकर गाढ़ा किया जाता है, उसको ही बासुंदी बोलते हैं या रबड़ी भी बोलते हैं। ठीक, और कोई आज्ञा? तो इतना बस हो गया ना कि और कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है
और व्रत के दिन में अधिक खाना नहीं खाता। तो पेटूराम ने इतना खाना मंगवाया है, उसका आज उपवास है, व्रत है, तो भी वो व्रत के दिन भी इतने सारे फल और मिठाइयाँ खा रहा है, तो भी क्या बोल रहा है, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है और उपवास के दिन में अधिक मीन्स ज़्यादा खाना नहीं खाता। तो स्टूडेंट्स, ये जो विनोदी पाठ है वो कैसे है, जैसे कि हमें हंसी आती है कि पेटूराम का उपवास है तो भी वो इतना सारा खाना खा रहा है। तो ये इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। इस तरह हमने पाठ का स्पष्टीकरण देखा। थैंक यू।